गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है सेवा और शुक्राना। प्यारी सत्संगत जी, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा का शुक्राना जरूर करना चाहिए, क्योंकि सेवा जो मिलती है प्रभु की कृपा से मिलती है। जब परमात्मा खुश होते हैं ना, तब जाकर हमें मिलती है सेवा। सेवा करते हुए मन में हमेशा शुक्राने का भाव होना चाहिए कि शुक्रिया प्रभु, आपने सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। बिना आपकी कृपा से सेवा नहीं मिल सकती। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा और सेवा का शुभ अवसर देते रहिएगा। सेवा और शुक्राना करने से जीवन में सुख, शांति, सुकून, समृद्धि आती है। प्रभु की कृपा निरंतर बरसती रहती है। सेवा वह अनमोल निधि है, जिसको भी मिल जाती है वो शहंशाह बन जाते हैं। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। सेवक सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी डिग्री है। सेवक के घर में बैठकर प्रभु मानवता की सेवा करते हैं, और सेवक का रुतबा हमेशा बुलंद करता है ये निरंकार। जिस सेवक को मालिक बख्शे, महिमा उसकी अपरंपार। कहे अवतार आज्ञा से उसकी, तर सकता है कुल संसार। शहंशाह व अवतार सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं संपूर्ण अवतारवाणी संख्या 96 में, सेवक है जो मालिक का, हर आज्ञा पूरी करता है। सेवक है जो मालिक का, खलकत की सेवा करता है। सेवक है जो मालिक का, वह नेकी से भरपूर रहे। सेवक है जो मालिक का, वह कुल बदियों से दूर रहे। सेवक है जो मालिक का, वह रंगा इसके रंग रहे। सेवक है जो मालिक का, यह मालिक उसके संग रहे। सेवक है जो मालिक का, वह नाम मालिक का जपता है। सेवक है जो मालिक का, यह उसकी इज्जत रखता है। सेवक है जो मालिक का, ना चिल्लाए फरियाद करे। अवतार कहे कि ऐसे सेवक को तो खुद मालिक भी याद करे। कि गुरु निरंकार खुद याद करता है, अपने सेवक से बहुत प्यार करता है। सदगुरु अपने सेवक की पल पल रखवाली करता है, हर पल, और ये अंग संग रहता है। ये हमेशा साथ में रहता है अपने सेवक के। निरंकार गुरु निज सेवक का पर्दा आप ही ढकता है। संकट कष्ट मुसीबत में हाथ शीश पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है। अपने नाम के सिमरण की यह दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है। मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है। इस मालिक का सेवक होता कुल दुनिया से बाला है। जिस सेवक को मालिक बख्शे, महिमा उसकी अपरंपार। कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। कि सेवक की महिमा अपरंपार है। जब सदगुरु हमें सेवा देते हैं ना, तो कृपा करते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, तो हर बार हमें शुक्राना करना चाहिए। सेवा का शुक्राना जरूर करना चाहिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी कृपा हुई है, आपने तरस किया है, कृपा की है, जो हमें ये सेवा का मौका मिला है। वरना सेवा कहाँ मिलती है? सेवा सबको नहीं मिलती है। सेवा जिसको मिलती है उसके ऊंचे भाग होते हैं। बड़े किस्मत वालों को सेवा मिलती है। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होती निष्काम निरक्षी सदगुरु के मन भाती है। देश काल और समय मुताबिक सदगुरु जीवन चलाता है। गुरु की आज्ञा शिरोधार कर गुरुसिख चलता जाता है। मानव जग में गुरुसिख पाता, दरगाह में भी हो परवान। कहे अवतार हर पर उसका रखवाला हो यह भगवान। कि ये रखवाली करता है, पल पल रखवाली करता है, हर पल निगरानी करता है अपने सेवक की। और जो सेवक होते हैं ना, वो हमेशा एक विनम्रता उनके अंदर कुटर भरी होती है, विनम्र होते हैं। तो सेवा का एक अहंकार भी आता है, सूक्ष्म अहंकार, और उससे बचना है। कभी ये ना कहें कि सेवा हमने किया है। सेवा करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, और हम सेवा कर ही नहीं सकते हैं। सेवा तो ये गुरु निरंकार खुद करवाता है। ये चुनता है सेवा करने के लिए। लाखों में इसने हमको चुना है सेवा के लिए। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे सेवा दल के भाई बहन हैं। जब संत समागम होता है या सत्संग होता है, तो कितने बिल्कुल खुशी खुशी सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा, जब हम सेवा की वर्दी पहनते हैं ना सेवा दल की, तो हमें अंदर से खुशी आती है कि गुरु की कृपा हुई है, जो हमें ये वर्दी मिल गई सेवा करने के लिए। वरना आज हम देखते हैं तो सेवा बिरलों को नसीब होती, किसी किसी को सेवा मिलती है। सेवा सबको नहीं मिलती है। और जो सेवादार होते हैं ना, फिर वो
उनके मन में एक विनम्रता आती है, एक प्यार आता है सबके लिए। फिर वो सबसे प्यार करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। आज हम देखें कितने प्यार से बात करते हैं, जब सेवा दल के भाई बहन मिलते हैं तो कितने प्यार से, कितने अदब से पेश आते हैं। ये सतगुरु की सिखलाई है। सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच इकरार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है। कि सतगुरु बहुत खुश होता है जब हम सत्संगत में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं ना, तो गुरु के बहुत सारे वरदान मिलते हैं, अपने आप मिलते हैं। वहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता। सेवा करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन सेवा निष्काम होनी चाहिए। सेवा में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। सेवा का फल सेवा है। जब सेवा करेंगे निष्काम भाव से तो सेवा भी मिलती है और बरकत भी होती है। कि गुरु निरंकार तन से, मन से, धन से भरपूर करता है। सेवक के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, क्योंकि गुरु समर्थ ये साथ में होता है। गुरु समर्थ सिर पर खड़ा, कहाँ कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छाड़े पास। कि चारों फल मिलते हैं, सेवा और भक्ति का फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब मिल जाता है सेवक को, अगर निष्कपट, निष्काम, निरीक्षित भाव से बिल्कुल एक परमार्थ, परोपकार की दिशा में हम बढ़ते हैं, सबका भला चाहते हैं, सोचते हैं और करते हैं। तो जो सेवा दल के हमारे भाई बहन हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही किस्मत वाले हैं। गुरु का सेवक सेवा से न आंख चुराया करता है, गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है, सेवा मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली कहता है। धूप छांव व सर्दी गर्मी सेना सेवक डरता है, सेवा में आगे रहता पीछे ना पग धरता है। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है, कहे हरदेव कभी न मन में फल की रखता आशा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी यहाँ पर हमें समझाते हैं, हरदेव वाणी सत्संग के 100 हमने पढ़े, इसको गहराई पे जाएं कि जब सेवा का टाइम आता है ना, अगर हमें आदेश आ गया तो सत्वचन करके आगे बढ़ना है। सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटना है। गुरु का सेवक सेवा से ना आंख चुराया करता है, कि वो आंख नहीं चुराता, बस सत्वचन करके तुरंत चलता है, हनुमान जी की तरह। गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। जब भी सेवा मिल जाती है बिल्कुल दिल से सेवा करता है, पूरा सच्चे दिल से समर्पण की भावना लेकर सेवा करता है। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है, कि ढूंढता है एक अवसर। बाबा जी कहते हैं कि सेवक जो है सेवा का अवसर ढूंढता है कि मुझे सेवा मिल जाए। सेवा कब मिले इसके इंतजार में रहता है। सेवा के इंतजार में सेवक हमेशा रहता है कि कब आदेश आ जाए और हम सेवा के लिए चल पड़े। आज हम देखते हैं जब भी हमारे समागम होते हैं, संत समागम समालखा में, तो हमारी जो एडवांस टीम सेवा दल की जैसी समागम सेवा शुरू होती है ना, 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले हमारे सेवादार हिंदुस्तान के कोने कोने से या विदेशों से जाकर समालखा में पहुंच जाते सेवा करने के लिए, एडवांस सेवा में, बस कि सेवा का अवसर मिल जाए, सेवा मिल जाए। और कितने लगन से सेवादार सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े फावड़े चलाते हैं, खड्डे खोदते हैं, बड़े बड़े कड़ाहा जो होते हैं वो उठाते हैं। देखिए समागम में कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो बिल्कुल एक तन्मयता के साथ में, लगन के साथ में सेवादार हमारे सेवा करते हैं। सेवा मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली कहता है। सेवा जब मिल जाती है ना तो सेवक बहुत खुश होते हैं। सेवा मिल गई तो 2 जहां मिल गया, हमें जीने का सिलसिला मिल गया। कि सेवा ही जीवन है, सेवा ही सेवक का जीवन होती है। जब सेवा मिलती है तो जीवन में बहुत खुशियाँ आती हैं, बहुत खुशी मिलती है। ये दास का एक्सपीरियंस है, दास ने इसका अनुभव लिया है। धूप छाँव व सर्दी गर्मी से ना सेवक डरता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। आजकल देख गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर भी सेवादार कितने दूर दूर से पैदल आते हैं, फिर कितनी गर्मी में कितनी सेवाएं करते हैं। टेम्परेचर हाई रहता है, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में भी महात्मा सेवा करते हैं। फिर चाहे कितनी कड़ाके की ठंड भी पड़ रही हो तो भी सेवा करते हैं। तो ये सर्दी गर्मी का इफेक्ट नहीं पड़ता है।
कि बिल्कुल हर हाल में सेवा करना है तो करना है, ये गुरु का आदेश है और गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। सेवा में रहता है आगे, पीछे ना पग धरता है, कि हमें सेवा में ही बिल्कुल आगे कदम बढ़ाता है, कभी पीछे नहीं रहता सेवक। जो सेवादार होते हैं गुरु के, वो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, सत्वचन करके आगे बढ़ते हैं, चाहे धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सेवा करने से कभी वो डरते नहीं हैं। तो ये महान सेवादार होते हैं, इसीलिए सेवादार को हमेशा कहते हैं कि सेवा महान है और सेवादार भी महान है। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। ये सच्चे सेवक जो होते हैं ना, सेवक किसी दायरे में नहीं बांधते। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सच्चे सेवक किसी दायरे में नहीं बांधते कि हमने केवल समागम में ही सेवा करना है। सेवादार तो हर घड़ी का सेवादार है, चाहे घर में हो, आस पास, पड़ोस, मोहल्ले में, कहीं भी हो, सेवादार तो सेवादार होता है। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मान होता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। तो सेवा की भावना, समर्पण की भावना, और ये इसके अंदर होती ना, वही सेवा कर सकता है। और सेवादारों के अंदर ये चीज़ कूट कूट के भरी रहती है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है, क्योंकि नर सेवा नारायण पूजा, ये हमें गुरु ने सिखा दिया है। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है, कहे हरदेव कभी न मन में फल की रखता आशा है। कि उन्हें कोई यश नहीं चाहिए, बस सेवा करना है, सेवा के बदले कुछ पाने की चाहना, कोई लालसा नहीं होती है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि भक्त को, सेवक को मान, सम्मान, यश, कीर्ति कोई लालसा नहीं होती है। सेवक अमानी होते हैं, बिल्कुल अपने को मिटाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिल्कुल विनम्रता के साथ, हलीमी के साथ सेवा करते हैं, और कोई भी फल की कोई आशा, कोई चाहना रखते नहीं है। कहे हरदेव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। ये कोई फल की चाहना, कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, बस सेवा करना है। सेवक का धर्म है सेवा, सेवा परमो धर्म। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। परम पद है, सेवादारी एक परम पद है, और वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, जिनको सद्गुरु की सेवा मिलती है, मानवता की सेवा मिलती है। और दास ऐसे सेवादारों को लाख लाख प्रणाम करता है कि ऐसे सेवादार जो हैं आज ये दिल से, तन से, मन से, धन से इतनी सेवा करते हैं। जब दास देखता है तो दास को बहुत खुशी होती है कि दातार कृपा करे कि दास के अंदर भी ऐसी सेवा की भावना आ जाए, क्योंकि दास के अंदर बहुत सारी कमी है। तो दातार कृपा करे, सदगुरु माता जी कृपा करना कि हम भी बढ़ चढ़ के मानवता की सेवा करें, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए, हमारा कर्म बन जाए, और हर पल शुक्राना करते रहें। माता जी जो आपने सेवाएं दी हैं, जो आप सेवा करवा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दिया है हर चीज़ के लिए शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा से ही सब कुछ मिला है। तो कृपा, ये रहमत जो आपने बनाई है, जो की है, ये हमेशा बनाए रखेगा और अपने चरणों से लगाए रखेगा। संतों की सेवा बन जाए सेवा, मांगो दाता यही वरदान। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी